चलो हाँ जी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, देयर आर बेसिस। पहला बेस क्या है बेटा जी? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा सेल स्ट्रक्चर, मतलब सिंगल सेल से बना है, मल्टी सेल से बना है। पहला थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का क्या स्ट्रक्चर, ब्रायोफाइट की तरह है, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है और जमीन से जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं थैलस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एंसेस्टर के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ये 5 क्राइटेरिया लर्न होना चाहिए। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बेसिस पे हमने 5 किंगडम डिवाइड कर दिए। और दीज किंगडम, फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा। मोनेरा इंक्लूड all bacteria, all type of bacteria. Bacteria are present everywhere on the body, inside the body, in air, in soil, in ocean. हर जगह बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया आ रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? बैक्टीरिया की। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं इसके अंदर। कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर। किंगडम फंजाई, ऑल काइंड ऑफ फंगस, ऑल काइंड। और प्लांट स्मॉल से लेके बड़े तक, किंगडम एनिमल। ठीक है, इस चैप्टर में अपनी इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों के अलग अलग चैप्टर हैं, वो नेक्स्ट थर्ड फोर्थ चैप्टर है, थर्ड या फोर्थ फोर्थ ये इंक्लूड है इस चैप्टर में। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे 6 से। पहले किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, देन प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, देन फंजाई पढ़ेंगे, फिर वायरस बैक्टीरिया है, वायरस के बारे में थोड़ा सा है इसमें। अब दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। These are the characteristics. Kingdom मोनेरा का सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, and cell wall is made up of polysaccharide amino acids. Nuclear membrane नहीं होती। Body organization सेलुलर है, सिंगल सेल से बना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे हैं, हर तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है बैक्टीरिया। कीमोड जो आपके साइनोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक नहीं है। बैक्टीरिया हर तरह के हैं, बैक्टीरिया हर तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोट नहीं, यूकैरियोट। यूनिसेलुलर है प्रोटिस्टा। कैसे हैं? सिंगल सेल से बने हैं, बट यूकैरियोट है, उनके न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है डायटम्स, यूलिना, और जस्ट जो रेस्ट है वो सारे क्या हैं? यूट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक है रेस्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे हैं जो आपके क्या कराते हैं? डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर कि आपका जो ये लाइट चली जाती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी वाला काम है। हम पढ़ रहे हैं छोटे लाइट वालों को, अभी को आ देना, अपने से गिर जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, ये दिस इज डन। हाँ जी, यूकैरियोट है, सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर। वो था यूनिसेलुलर, ये याद रखना, वो था यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक भी है, दोनों है, ऑटो हेटेरो बोथ। फंजाई, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दिस मटेरियल, काइटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मल्टीसेलुलर बॉडी है। सिर्फ एक ही है फंगस में ईस्ट जो सिंगल सेलुलर होती है, मैक्सिमम क्या है? मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, कोई भी फंजाई नहीं है, नोबडी, कोई भी फंगस नहीं है तो ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, उसके बाद प्लांट का तो तुम्हें पता ही है, सेल वॉल प्लांट की सेलुलोज से बनी है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी किससे बनी थी? टिश्यू और ऑर्गन से, और मोड ऑफ सेम यहाँ आपका खुद का भी पता है आपको, आप क्या हो? सेल वॉल होती ही नहीं है, प्रेजेंट होता है
पूरी बॉडी ऑर्गन्स हैं। देन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चलो, हाँ जी नेक्स्ट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल 5 किंगडम। इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अब ऊपर चलो, सबसे पहले जिसका राज्य सबसे ज्यादा है दैट इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है। छोटी सी मुट्ठी में अगर मैं मिट्टी लूँगी और मिट्टी को पानी में घोल दूँगी, उस पानी के एक एक ड्रॉप के अंदर 100 बैक्टीरिया होंगे। सोचिए, एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप। 100 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल्स। दे आर लिव इन एक्सट्रीम। बैक्टीरिया बहुत हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, ओशियन। दे में भी कॉज भी करते हैं डिजीज, ठीक है। साइज शेप अलग अलग होती है। कोई गोल है उसको बोलेंगे कोकस, लंबा है बैसिलस, स्पाइरल है स्पाइरल बोल देंगे, कॉमा शेप में है विप्रियो बोलेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार वहाँ से रीडिंग ले लेना, ठीक है। लिखा होगा ये जो आगे है, आप जान की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया में भी गोल कोकस, में भी रॉड शेप बैसिली, कॉमा शेप विप्रिया, स्पाइरल शेप ये लैक्टोबैसिलस से होता है बहुत बड़ा, ठीक है। ये सारे हैं, देखो नाम भी लिया मैं, देखो क्लोस्ट्रीडियम टेटनस जो कॉज करता है ये वाला बैक्टीरिया है, ऐसा होता है देखने में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कॉज करता है ऐसा होता है। ट्रिपैनोपैलेडिन ऐसा होता है। टमटम फीवर कॉज करता है कि क्या कॉज करता है? विब्रियो कॉलरा कॉज करता है, डायसेंट्री टाइप। स्ट्रेप्टोकोकस यूरस बैक्टीरिया ऐसे रूप में पाया जाता है। निमोनोफिला ये भी बैक्टीरिया रॉड शेप। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये भी बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस बैसिली, बैसिली मतलब रॉड शेप। हेलिकोबैक्टर पायरोली सबकी शेप साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है। टाइफाइड बोलते टाइफाइड हो गया, ये कॉज करता है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, मतलब सारे बैक्टीरिया की शेप अलग अलग, ठीक है, डिपेंड करते हैं फंक्शन जो भी है। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है। देखिए कभी बैक्टीरिया की सबसे बाहर की तरफ होता है कैप्सूल और स्लाइम लेयर होती है जो उसको बचाती है किससे? कोई हार्म होने से। म्यूसिलेजिनस लेयर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? म्यूसिलेजिनस। कैप्सूलिका थिन। जब बैक्टीरिया सर्वाइव करता है किसी हार्ड कंडीशन में तो अपने आप क्या बना लेता है? कैप्सूल। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर, उसके बाद साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ऐसे पड़ा होता है, ये क्या है? सर्कुलर डीएनए जो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, जिसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द डीएनए इज नोन एज बैक्टीरिया इज न्यूक्लियोइड। फ्लैजेला होता है इसकी मूवमेंट के लिए। उसके बाद इसकी बॉडी में ना ये मीजोसोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ये जो अंदर की तरफ फोल्डेड रिलीज है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड होती है, उसको मीजोसोम बोलते हैं, जो इसके सेल डिवीजन में और इसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बाकी आपके कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। बोलता है बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शोज द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक एंड सम आर मैक्सिमम हेटेरोट्रॉपिक है। साइनोबैक्टीरिया है वही आपकी फोटोसिंथेसिस करते हैं जो आपकी पैडी की फील्ड में होते हैं। किसमें? पैडी फील्ड में। अब ग्रुप्स में डिवाइड किया है हमने बैक्टीरिया को। किस में डिवाइड किया है? ग्रुप्स में। होता है जो जितने भी हेटेरोट्रॉपिक हैं दे डू नॉट सिंथेसाइज फूड बट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड, ठीक है। अब बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया इन्होंने दो कैटेगरी में। एक को बोला गया बैक्टीरिया, एक को बोला गया आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे टाइप के बैक्टीरिया हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट में, हॉट में, सॉल्टी कंडीशन में,
एसिडिक कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। इवन द स्टमक, आपके ह्यूमन के पेट में भी होते हैं। गाय भैंस जो घास खाती हैं, राइट, वो उसको पचाने का काम बैक्टीरिया करते हैं, जिनका नाम मिथेनोजेंस है। तभी तो उसकी खुशबू आती है गोबर की। काउडंग की क्या आती है? खुशबू। खुशबू का मतलब मिथेन, which is produced by the bacteria which is present on the lumen of the cattle, glass eating animals. ठीक है? There are two type, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, these are the bacteria, ये बैक्टीरिया हेलोफिल्स मतलब सलाइन कंडीशन में सर्वाइव होने वाले। थर्मोफिल मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे और हाई एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव होने वाले। मिथेनोजेंस मतलब रूमिनेंट्स के पेट में होने वाले, जो कि फूड चेंज करते हैं, वो मीथेन गैस बनाते हैं। साइक्रोफिल भी आते हैं यहाँ पे, साइक्रोफिल्स लो टेम्परेचर में रहने वाले। पानी के गरम गरम झरने होते हैं, आपने मणिकर्ण साहिब गए हो कोई? वहाँ पे क्या होता है, ऐसे गरम गरम निकल रहा है, बोलते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वो उफनता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है। और साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ कुछ भी है, तो कुछ तो झरनों में तो होता है, बैक्टीरिया भी होगा, गर्म वाले झरनों में भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? थर्मोफिल्स। क्या बोलेंगे? फिल्स मतलब बैक्टीरिया, हेलो मतलब सॉल्ट, फिल्स मतलब बैक्टीरिया। क्लियर और नॉट? Yes. Next, these are, second one is Bacteria. true bacteria. They are divided into two categories, autotroph, Heterotroph. ऑटोट्रॉफ में आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिनके पास क्लोरोफिल ए होती है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है, दे कंटेन क्लोरोफिल ए ओनली एंड शोज फोटोसिंथेसिस। These type of bacteria are having a special structure in their body which is known as heterocyst. क्या बोलेंगे उस बॉडी के स्ट्रक्चर को? हेटेरो हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट पता क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसने? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन पैडी फील्ड, इन पैडी फील्ड। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ है, जो केमिकल से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मटेरियल बनाते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, कीमो ऑटोट्रॉफ ये होते हैं, सल्फर से, नाइट्राइट से इनको यूज करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद आता है पैरासाइट, जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग। ये आगे क्या? जो डेड एंडी कहीं पे ईट करते हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले क्या आगे कौन से? आर्कीबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कौन सी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं? In such the extreme salty condition are halophils, hot spring, thermophils already told you, marshy condition, मिथेनोजन। मार्शी एरिया होता है दलदल, दलदल में मिथेनोजन सबसे ज़्यादा होते हैं, और दलदल हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है, पता भी है तुम्हें? यहाँ पानी और मिट्टी का दोनों का रेशो और उसका रेशो इकट्ठा होता है। The archaebacteria have a different cell wall structure of their survival extreme condition. Peptidoglycan उनकी सेल वॉल में नहीं होता। Methanogens are present in the gut of ruminants and cow, buffalo, etc. They produce biogas from, आजकल हम जब सिलेंडर खत्म हो गया है तो क्या हो रहा है? गैस खत्म हो गई तो कहाँ आ गए लोग? ये बायोगैस प्रोड्यूस करने के चक्कर में है, और ये वो बहुत अच्छा है, बेनिफिटेड है। इतना नेचुरल चीज़ों को हम एग्जॉस्ट करेंगे, हाउ मच? एक दिन तो ख़त्म ही होगा, तो हमें अपने आप को अडाप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल पर्पस से हम बायोगैस पर प्लांट बनाए हुए थे, उनको फिर से रिवाइव करने का प्लान आ गया है। जब तक कुछ होता नहीं है तो यही होगा, फिर कुछ भी कंडीशन आ सकती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर द ट्रू बैक्टीरिया। कौन से? यू बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? जिनकी रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजेला होते हैं, इकोटाइप। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉपिक, दे इंक्लूड हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में क्या बताया था मैंने? साइनोबैक्टीरिया विच कंटेन Chlorophyll. एमसीक्यू का क्वेश्चन। कौन सी क्लोरोफिल? ए।
और क्या बोलते हैं इनको दूसरा नाम? Blue, green and These red. are known as blue, green, algae, unicellular, colonial and filamentous, marine and सब जगह पाए जाते हैं। मतलब सिंगल सेल है, कॉलोनी में पाए जाते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, मैराइन भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एंड these colonies are generally surrounded by Gelatin. a gelatin smooth slippery substance। जैसे यार हमारे मुंह में स्लिपरी सब्सटेंस पाया जाता है, सेम ऐसा ही है, इनके सराउंडिंग में होता है ऐसे बाकी तरफ। They often form a blooms। अब जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है ना साइनोबैक्टीरिया की, जोड़ देखिए तुमने जोड़, अब गर्मियों में जोड़ों से स्मेल आना स्टार्ट होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे? साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और वो क्या करते हैं, जितने भी नीचे ऑर्गेनिजम्स हैं आपके एक्वाटिक एनिमल है, दे विल किल। Algal blooms in the polluted bodies. Some of fix the atmospheric nitrogen by using special organs which is known as heterocyst. Example are nostoc and anabilae। NCERT है as it is। nostoc and anabila are these two। या तो ये ब्लू ग्रेन बोल दो या तो ये बोल दो। क्या कौन सा होता है? क्लोरोफिल। क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसकी वजह से? हेटेरोसिस। या बीच में होते हैं हेटेरोसिस। ये एनामिक स्ट्रक्चर है, हेटेरोसिस ऐसे दिखता है, ये एनामिना है। नॉस्टॉक और सिटलेरिया, ये सारे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तुम्हारी पैडी फील्ड में। धान के खेत देखे हैं, चावल वाले खेत, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन पानी होता है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एजोला जोला भी आता है उसमें, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो केमिकल से कुछ चीजें सिंथेसाइज करते हैं। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज, मैंने बताया भी था, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज्ड टू रिलीज द एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन, ये बनाते हैं। दे हेल्प इन, अब क्या काम करते हैं दूसरा? कीमोटोट्रॉप करते क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को रिसाइकल करते हैं। क्या करते हैं? रिसाइकल। These are example, क्या नाम है? Benny, Vibrio, Stagnis, Spumantis, ये नाम है। इसमें आपके सल्फर बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है? सल्फर बैक्टीरिया इसी के अंदर आता है। हेटेरोट्रॉपिक, मोनोकिंगडम मोनो तक नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से हुए? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले लेते हैं कहीं से, ठीक है? They are the most abundant in nature and their result are important decomposition। decomposition बनाने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। अब इसमें एग्जांपल, अब सुनना है ध्यान से, जितने भी हेटेरोट्रॉप हैं सारे हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूजफुल भी होते हैं। दूध से दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक कौन बनाता है? बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। They are used to make their production antibiotics, helping fixation of nitrogen। They are pathogenic, they cause disease, cholera, Vibrio cholerae, typhoid, streptococcus, Clostridium tetani, Xanthomonas citri, नाम दे रही हूँ, बता रही हूँ साथ साथ में बैक्टीरिया के नाम। Xanthomonas citri, Clostridium tetani, Streptococcus नहीं, इसका आता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलरी, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली तो फिजन हो गया, सम टाइम ये सेक्सुअली भी फ्यूज करता है। वो बैक्टीरिया है, ऐसे क्या करेंगे, अपना डीएनए इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे के जेनेटिक मटेरियल के अंदर डालते हैं। थ्रू सेक्स पीलीज बनते हैं, वे होता है जिसके थ्रू हो जाता है, पीलीज बोलते हैं उसको। एक को हम F माइनस डिनोट करेंगे, एक को F प्लस। लिखा है अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो प्रोड्यूस करेगा स्पोर। दे आर प्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ a sexual reproduction by DNA transfer from one bacteria to other। और लास्ट आता है जोकर ऑफ किंगडम प्लांट, इसको बोलते हैं, क्या नाम है? इसके नेचर का ही नहीं पता ना, इसका स्ट्रक्चर आज तक स्ट्रक्चर का पता है। ये अपने स्ट्रक्चर कोई भी चेंज कर लेता है, इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है, बैक्टीरिया नहीं बोला गया। जोकर ऑफ Plant kingdom। They are organisms
विदाउट सेल ये ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल नहीं है। सबसे छोटे हैं लिविंग अर्थ पे माइक्रोप्लाज्म पीपीएलओ भी बोलते हैं तो व्हाट वी कॉल दैट पीपीएलओ व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएलओ पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या पढ़ेंगे इसको प्लूरो निमोनिया like organisms. It's clear? And many of the pathogenic in the animal and plant. This is all about your kingdom Monera. It's done? Yes, ma'am. कोई डाउट कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हो अभी टाइम है हमारे पास लेक्चर का बाकी अगर नहीं है उसको बंद कर दो हाँ लैब में चले